तो कांग्रेस के भीतर की ये जो लड़ाई है ये स्पष्ट कर रही है कि 2.5 साल पहले ही सिर फुटावल शुरू हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह से गुटबाजी होती रही तो 2.5 साल बाद कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, बीजेपी सरकार ही रिपीट होने वाली है। देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति चलनी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा अगर शांति धारीवाल को नोटिस नहीं दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये साफ समझ में आ जाएगा कि अगर राजस्थान में कोई कांग्रेस का आलाकमान है तो अशोक गहलोत हैं। अगर गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्रवाई नहीं की तो बाकी विधायक और पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी समझ जाएंगे कि डोटासरा इतने पावरफुल नहीं हैं जितने अशोक गहलोत हैं। शांति धारीवाल जैसे नेता गोविंद सिंह डोटासरा को काफी कमजोर समझ रहे हैं। जब गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बने थे तब भी शांति धारीवाल ने उनको अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया था। पहली बात तो यह है कि अशोक गहलोत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे जोधपुर में हो चाहे जयपुर में है, कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं जो उनके मनपसंद सवाल पूछते हैं या उनसे पूछवाए जाते हैं। इसके बाद अशोक गहलोत उनके जवाब देते हैं और जवाब वो देते हैं जिससे सामने वाले नेता को नुकसान हो। हालांकि देखने में ऐसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि वो सामने वाले का बचाव कर रहे हैं, लेकिन यही तो अशोक गहलोत की जादूगरी है। गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों अशोक गहलोत के निशाने पर हैं। जिस तरह से बिरला ऑडिटोरियम की शिक्षक सम्मेलन की उस घटना का वापस जिक्र किया और बताया कि उन्होंने शिक्षकों से वैसे ही पूछा था कि उनके डिपार्टमेंट में क्या पैसे देकर ही काम होता है, तब शिक्षकों ने कहा था कि हाँ करप्शन होता है। इसके साथ अशोक गहलोत ने एक बात और कह दी कि राजस्थान में जो शिक्षा विभाग है उसमें चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में भ्रष्टाचार होता है। तो इस तरह से अशोक गहलोत ने एक चीज स्वीकार कर ली है कि उनके 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सुनने और देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वो उस घटना को याद कर रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब भ्रष्टाचार होता था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक रैली के दौरान जब डोटासरा और वो साथ साथ चल रहे थे तब लोगों ने अपनी भावना से उनके नारे लगाए और उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि उनके साथ पीसीसी चीफ है इसलिए उनके नाम से नारे नहीं लगाए, फिर भी लोगों की भावनाएं रुकी नहीं। वो स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि राजस्थान में डोटासरा का कोई कद नहीं है, वो खुद ही आलाकमान है जैसा शांति धारीवाल कहते हैं और उनके नाम से ही लोग जुटते हैं, उनको ही चाहते हैं, उनके ही नारे लगाते हैं। डोटासरा का नारा कोई लगाना नहीं चाहता है। इस बार अशोक गहलोत के निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा हैं, सचिन पायलट नहीं है, क्योंकि डोटासरा पीसीसी चीफ हैं और वो सरकार के ऊपर हमलावर हैं। अकेले पिछले 2.5 साल से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे सचिन पायलट ने 2014 से लेकर 2018 तक लड़ाई लड़ी थी और दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि दुर्भाग्य से सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए।